क्या आपने इस फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2022 और 23 के लिए टैक्स सेविंग कर ली है? अगर नहीं की है तो आपको 31 मार्च तक कर देना होगा। 31 मार्च के बाद आप जो टैक्स सेविंग करेंगे उसका फ़ायदा आप अगले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2023-24 में उठा पाएंगे। तो आपको एक बार चेक करना है कि आपने पर्याप्त टैक्स सेविंग कर ली है या नहीं। अगर नहीं की है तो आपको देखना है कि किस ऑप्शन में आपको टैक्स सेविंग करनी है, ताकि आपका पैसा कम समय में अच्छा मुनाफा दे और आपको जो है कि टैक्स बेनिफिट का लाभ मिले। नमस्कार, मैं हूं राकेश रंजन मनी कंट्रोल से। आज मैं आपको बता रहा हूं म्यूचुअल फंड के टैक्स प्लान के बारे में, जिसे आमतौर पे ELSS यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम भी कहते हैं। तो इस प्लान में आपको क्यों निवेश करना चाहिए, इसका रिटर्न कितना रहता है, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट किस तरह से मिलेगा और इसमें लॉक इन पीरियड कितना है, इन सब चीज़ों के बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टैक्स सेविंग के लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C में जो करीब 1 दर्जन ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें ELSS एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपका पैसा शेयरों में निवेश किया जाता है, यानी कि यह एक मार्केट लिंक्ड सेविंग स्कीम है। और दूसरी बात यह है कि दूसरे टैक्स सेविंग प्लान की तरह इसमें भी लॉक इन पीरियड है। और इसमें आप अगर पैसा एक मुश्त निवेश करते हैं तो लॉक इन पीरियड इसका 3 साल है, यानी कि 3 साल से पहले वह पैसा आप नहीं निकाल पाएंगे। अब जानते हैं कि ELSS यानी कि म्यूचुअल फंड की टैक्स स्कीम में इन्वेस्ट करने पे आमतौर पे आप कितना रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं और आपका पैसा जो है कि वह कितनी तेज़ी से बढ़ेगा। तो वैसे तो ये पैसा इसके लिए लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब कभी आप कोई मार्केट लिंक्ड, खासकर शेयर मार्केट लिंक्ड स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको फायदा उसका असल फायदा तभी मिलता है कि जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक वो बनाए रखते हैं। तो कम से कम 5 साल का समय आपको देना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट को, और बेहतर हो कि 10 साल का आप समय दें। लेकिन ज़्यादातर निवेशकों के लिए 10 साल का समय काफ़ी लंबा होता है, तो आज हम 5 साल के निवेश के लिहाज से बात करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ 5 अच्छे बेहतरीन ELSS फंडों के बारे में। और ये फंड जो है वो मनी कंट्रोल साइट से लिए गए हैं, इसे आप भी देख सकते हैं और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इसमें जो पहला ये प्लान जो मैंने शामिल किया है वो है क्वांट टैक्स प्लान है। और 5 साल में इस स्कीम ने शानदार रिटर्न दिया है और इसका 5 साल में जो रिटर्न है वो 21.73% का रहा है। दूसरा प्लान है आपको IDFC टैक्स एडवांटेज फंड। 5 इयर्स में इस स्कीम ने 12.60% का रिटर्न दिया है। इसके बाद हम आते हैं बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड में। इस फंड ने 13.37% का एनुअल रिटर्न दिया है। इसके बाद भी कुछ अच्छी स्कीमें हैं रिटर्न के लिहाज से। उसमें आपको HDFC टैक्स सेवर फंड है, तो इसका रिटर्न जो अभी तक मैंने बताया उसके फंड स्कीमों के बारे में, उसके मुकाबले थोड़ा कम रहा है। तो इसने करीब 9.66% इसने 5 साल में दिया है। और एक अच्छा फंड है पराग पारिख टैक्स सेवर फंड। तो इसका रिटर्न 5 साल में, चूंकि इसका रिटर्न अवेलेबल नहीं है, नया फंड है, 5 साल अभी इसके पूरे नहीं हुए हैं, तो 3 साल का डेटा इसका ये डेटा रिटर्न का डेटा उपलब्ध है मनी कंट्रोल की साइट पे।
तो 3 साल में इसका रिटर्न रहा है 25.42%। तो ये हो गया आपके रिटर्न की बात। यानी कि अगर इन पांचों फंड का एवरेज निकालें हम, तो एवरेज रिटर्न वो आता है, वो करीब 12.5-13% का एवरेज रिटर्न आता है। तो 12.5% या 13% का जो रिटर्न है, एनुअल रिटर्न जो है, वो बहुत अच्छा माना जाता है। और इसमें आपको ये देखना है कि अगर आपने एक मुफ्त निवेश कर रहे हैं, क्योंकि अभी 31 मार्च तक अगर आप निवेश कर टैक्स बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको एक मुफ्त निवेश करना पड़ेगा, क्योंकि फिर का मौका अब नहीं है आपके लिए। तो अगर 5 साल के अगर आप ने 1 लाख रुपए का निवेश किया है, आप करते हैं मान लीजिए 25 मार्च को करते हैं, तो 12% रिटर्न के लिहाज से यह पैसा जो है वो 5 साल में आपका 1,76,000 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये मैंने इसमें रिटर्न जो रखा है कैलकुलेशन के लिए, वो 12% है। तो ये इस तरह से आपका पैसा करीब करीब जो है वो 2.25 गुना हो जा रहा है सिर्फ 5 साल में। बाजार में ऐसा दूसरा कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है जो 5 साल में जो है वो आपका पैसा जो है वो करीब करीब 2.25 गुना कर दे। तो ये अगर आपने टैक्स सेविंग के लिए अगर कोई गुंजाइश बची हुई है, तो आप म्यूचुअल फंड के टैक्स प्लान में, जिसे ELSS कहते हैं, आप पैसे लगा सकते हैं। और आप खुद बहुत कई साइट्स हैं, मनी कंट्रोल की साइट है, वैल्यू रिसर्च की साइट है, इकोनॉमिक टाइम्स की साइट है, उस पर जाकर आप यह देख सकते हैं कि एक मुफ्त 1 लाख रुपए का निवेश आपको किस स्कीम में करनी चाहिए, और आपका पैसा जो है वो कितना हो जाएगा 5 साल में, 10 साल में, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये थी आज की बात। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए नमस्कार। फिर हम किसी नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं।